ओम शांति। नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आसवर्ड अपने इंस्टीट्यूट में मेडिटेशन की, न्यूट्रिशन की, कुकिंग की, गार्डनिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की और ब्यूटी केयर की क्लासेस लेती हूँ। अगर आप में से कोई भी इसे अटेंड करना चाहता है ऑफलाइन तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं लखनऊ में रहती हूँ और आसवर्ड कई शहरों में कार्य कर चुका है। तो अभी आज की मेरी मेडिटेशन क्लास में मैं जो बताने जा रही हूँ उससे पहले मैं रिपीट कर लेती हूँ एक बार कि मेरी मेडिटेशन क्लास में सबसे पहले जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको नाक से सांस लेना और मुंह से सांस छोड़ते समय ओम बोलते हुए स्टेप्स जो है सिखाए थे, जो कि आपको अलग अलग उंगलियों पे 5-5 बार करने थे। क्यों करने थे? क्योंकि ये पांचों उंगलियां हमारे बॉडी के कई सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। तो एक तरीके के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और उससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि हमें अपने दोनों अंगूठों को कान पे रखना है, अपनी तीनों उंगलियों को आँखों पे और अपनी 2 उंगलियों को अपने माथे पे रख के नाक से सांस लेनी है और मुंह से ओम कहते हुए छोड़नी है। ये भी आपको 10 से 15 बार, 20 बार करना है। इससे भी जो हमारे अंदर ओम का साउंड जाता है पूरी बॉडी में, माइंड, इससे हमें काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और बहुत सारा हमारा जो स्ट्रेस है वो दूर होता है। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंड को बैलेंस में और हेल्दी रखना होगा, अच्छा सोचना होगा। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी हेल्दी रहेगी, क्योंकि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हम खुश रहेंगे मेंटली। और हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इमोशनल हेल्थ के लिए हम जीवन का जो एक सार है, जीवन एक कैसे हमें आइडियल तरीके से जीना चाहिए, अगर उसके लिए हम कुछ ज्ञान के क्षेत्र में अपना कदम रख लें तो हम बहुत सारा लाभ पा सकते हैं। और ज्ञान की बातें सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरा व्यक्तित्व और हमारे आसपास के लोगों तक जो हमारी वाइब्स जाती हैं और जो हमारा इम्प्रेशन जाता है, उससे उनकी भी लाइफ में काफ़ी बदलाव आता है। तो मेरा जो अभी तक का अनुभव है वो यही है। इसके बाद मैंने आपको तीसरा स्टेप बताया था कि आपको नाक से सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है और ओम नहीं बोलना है और उससे काउंट करना है। नाक से सांस लेना 1 और नाक से सांस छोड़ना 2, मतलब हमें लेना और छोड़ना दोनों को काउंट करना है। चौथा स्टेप जो था वो हमारा था कि हमें नाक से सांस लेनी है और छोड़ते हुए दोनों को एक ही काउंट करना है। जैसे हमने 1, 2, तो ये चौथा स्टेप था। 5वां स्टेप हमारा था कि हम जो भी अपने इष्ट देवता हैं उनसे छोटी सी एक मुलाकात कर लें। मैं आत्मा जाती हूँ, ऐसा आपको इमेजिन करना है।
ध्यान में जाना है आपको, थोड़ी देर के लिए आपको अपने ध्यान में जाना है। तो ये आपका 5वां स्टेप था, और ध्यान में जाना और फिर उसे वापस आना, ये आपका 6वां स्टेप था। आज मैं आपको 7वां स्टेप बताने जा रही हूँ। 7वें स्टेप में आपको खुद को, स्वयं को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ख़राब सोचने से पहले अच्छा सोचना है। आपके माइंड पे काम करना है आपको। क्या करना है आपको? माइंड पे काम करना है। तो अगर आपको खुश रहना है तो सच में आपको क्या करना होगा? आपको ध्यान लगाना है। क्या करना है? ध्यान लगाना है, और खुद का ध्यान लगाना है, स्वयं का आकलन करना है आपको। आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप किन बातों से ज़्यादातर लोग डिस्टर्ब होते हैं और आपकी किन बातों को लोग पसंद करते हैं। तो आप देखिएगा, हो सकता है जो आपकी पसंद करने वाली बातें वो ज़्यादा हों और डिस्टर्ब करने वाली बातें कम हों, लेकिन फिर भी कभी कभी कम बातें भी काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। जैसे क्रोध का संस्कार। तो आपको क्या करना है? आपको खुद को पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए 21 दिन का एक योग होता है। आपको अपनी जो भी खुद का आकलन करना है, अपने लिए 5 मिनट बैठ के सोचना है और एक्सेप्ट करना है। आपका 7वां स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि दूसरों की कॉपी तो मैं अभी तक बहुत चेक करती रही और उसमें गलतियां निकालती रही, लेकिन आज का दिन मैं अपनी चेकिंग करूँगी। मेरे अंदर डर की संस्कार है, मेरे अंदर क्रोध का संस्कार है, मेरे अंदर ईर्ष्या का संस्कार, ऐसा कौन सा संस्कार है जो मुझे दुखी होने पे मजबूर करता है? तो ये चेकिंग करनी है। ये चेकिंग आपको करने के लिए बस उसी तरह से योग मुद्रा में बैठ जाना है, आँख बंद करनी है और आपको वही ध्यान लगाना है खुद पर। जैसे अभी आपने पिछले एपिसोड में ईश्वर पे ध्यान लगाया था, इमेजिनेशन किया था, इसी तरह आपको खुद का ध्यान लगाना है कि मेरी अंतरात्मा में, मेरे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है जिसकी वजह से परेशानी पैदा होती है। दूसरों का संस्कार याद करने के बाद खुद का भी करिए, और जब आपको पता चल जाए कि आपके अंदर ये संस्कार है तो फिर आप उस पर काम करिए। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर आपको क्रोध का संस्कार है तो आप ये निर्णय लीजिए, संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प में बहुत शक्ति होती है और संकल्प लेने के बाद आप जैसा चाहती हैं वैसा सिद्ध हो जाता है। तो आप पहले तो संकल्प लीजिए कि मुझे जब भी गुस्सा आएगा तो 21 दिन तक, सबसे पहला 3 दिन तक अगर आप 3 दिन कर लेते हैं तो फिर उसको बढ़ा के 7 दिन या 5 दिन, 5 दिन के बाद आप उसे 7 दिन, और 7 दिन के बाद आप उसे 11 दिन, 11 दिन के बाद आप उसे 21 दिन। आप संकल्प लीजिए कि मुझे इस तरह से अपनी विल पावर को बढ़ाना है, क्योंकि क्रोध ऐसा संस्कार है जो आपकी विल पावर को नष्ट कर देता है और हमेशा आप गलत ही करते हैं, गलत स्टेप लेते हैं और उसके बाद आपको पछताना पड़ता है। तो बस आज का यही चैप्टर है। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि मैं अपने क्रोध के संस्कार को
बदलूँगी अपनी क्रोध करने की इस आदत को बदलूँगी। ये मेरे कंट्रोल में है और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। बस आपको ये संकल्प लेना है और उसके बाद आपको उस पर काम करना है। जब आपको गुस्सा आए तो आप कहिएगा कि कल करेंगे, आज नहीं। बस आप गुस्से को टालिएगा। आपको कहना है कि ये मैं कल करूँगी। बस इसी तरह से आपको 21 दिन तक, ये एक तपस्या है या एक भट्टी है, ये राजयोग है जो आपको करना है। और उसके बाद आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत बहुत बदलाव आएगा और बहुत सुंदर हो जाएगा आपका जीवन। आपको सब लोग पसंद करेंगे और अगर कोई नहीं भी करता है ना तो आप करेंगे, आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। यही सत्य है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये संकल्प लेंगे और इससे लाभ लेकर अपने जीवन को और खूबसूरत बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो और इससे आपके जीवन में कोई भी बदलाव आया हो या आपको लगता है, विश्वास हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।